दुखाने के बाद लोग कहते हैं हमें माफ़ कर दो, तो जी ये क्यों कहते हैं, किस वजह से कहते हैं और क्यों दिल दुखाते हैं जो उनको बाद में माफ़ी मांगनी पड़े, और ये क्यों है तरीका, किसने बनाया है ये तरीका कि पहले आप दिल दुखा दो उसके बाद आप कहो कि माफ़ कर दो। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फज़ल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज़ आज जैसे कि मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए वीडियो, और काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो का तो बस वो कुछ मैंने आप लोगों को बताया है ना कि कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वज़ह से मैं बहुत कम वीडियोज़ बना रही हूँ। और दूसरा रीज़न ये है कि आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते हो और इसको लाइक नहीं करते हो। बाकी वीडियो तो आप लोग मेरी देखते हो, कमेंट्स भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, तो इस वज़ह से दिल थोड़ा-सा उदास हो जाता है, तो जिसकी वजह से फिर मैं वीडियो कम बनाती हूँ। और बाकी जो है थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब थी, तो इस वजह से नहीं बना पा रही थी। और दूसरा ये है कि आप सब लोगों को मेरी तरफ से शब रात बहुत-बहुत मुबारक हो। और जैसे कि आप लोग जानते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह आज बड़ी रात है और जागने वाली रात है, और सबको अपनी दुआओं में याद रखना, और ख़ास तौर पे मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। तो आज मैं आप लोगों के लिए ज़्यादातर जो वीडियो लेकर आई हूँ तो इसी अपील के लिए लेकर आई हूँ कि अपनी दुआओं में मुझे लाज़मी याद रखना, या लाज़मी याद रखना। क्योंकि आजकल जो लोगों ने एक दस्तूर बनाया हुआ है कि वैसे ये रात जो होती है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की बहुत बड़ी मतलब कि ये रात होती है, और इबादत की रात होती है, अपने गुनाहों को माफ़ करवाने की रात होती है, दूसरा अपने लिए बख्शिश की रात होती है, अपने लिए रिज़्क माँगने की रात होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी ये रात है, जो कि फ़ज़ीलतें हैं इस रात की, जो कि हमें शायद कुछ ऐसी फ़ज़ीलतें हों जो कि हमें खुद नहीं पता। और क्या-क्या अल्लाह पाक ने इस रात में उतारा है और किस-किस चीज़ का हिसाब-किताब अल्लाह पाक ने इस रात में रखा है। तो ये चीज़ें यानी कि इबादत की ये रात है, और इस रात में इबादत ही करनी चाहिए, या बहुत सी मतलब ऐसी चीज़ें हैं, पर लोगों ने आजकल इसको एक फ़ैशन सा बना दिया है, या पता नहीं क्या, मैं कुछ कह नहीं सकती, कि लोग पहले दिल दुखाते हैं अपनी बातों से, टोन से, और अपनी बेतुकी बातों से, बेवजह बातों से, बेमायने बातों से दिल दुखा देते हैं, जबकि पता होते है कि गलती भी हमारी है, कसूर भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। उसके बावजूद लोग दिल दुखाते हैं, और दिल दुखाने के बाद कहते हैं कि भई हमें माफ़ कर दो, बड़ी रात आ रही है। तो भई आपने तो माफ़ी माँग ली, पर जिस शख़्स के दिल पे आपकी बातें लगी है, क्या उसका दिल कबूल करेगा कि वो आपको माफ़ कर दे? बेशक वो बड़ी रात के लिए भी आपको माफ़ कर देता है, पर जो बात ज़हन में एक होती है ना कि इंसान का ज़हन और दिल और दिमाग जो कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि भूली नहीं जाती। बेशक आप कह दो कि चलो भई मैंने माफ़ कर दिया या कुछ है, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि ना माफ़ करने वाली होती हैं, ना ही उनको मतलब नज़रअंदाज़ करने वाली होती है। तो वो बातें जो होती है इंसान के बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर देता है इंसान को। और तो बस ये लोगों ने एक फैशन सा बना लिया है कि इस रात पे वही कहा सुना माफ़ करना, ये माफ़ करना, वो माफ़ करना। तो भई आपके लिए, मेरे लिए एक यही है कि भई ऐसी हरकतें ही ना किया करें, ऐसी बातें ही ना किया करें, ऐसे मामलात ही ना बनाया करें कि जिससे आपको माफ़ी माँगनी पड़े, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, बात सबके लिए एक ही है। और या तो फिर आपको पता है कि आपने वाक़ई ही किसी का दिल दुखाया है, या आपकी इन बातों की वजह से, आपकी इस नाइंसाफ़ी की वजह से, आपके इस रवैये की वजह से किसी का दिल दुखा है, और आपको खुद पता है कि हमने इसका दिल दुखाया है, तो आप उसको उसके पास जाके ये अल्फ़ाज़ भी ना कहा करें कि मुझे माफ़ कर दो। और क्योंकि इससे फिर उसका ज़हन और ज़्यादा मतलब कि दिमाग, दिल जो होता है ना, वो और ज़्यादा एक हो जाता है कि एक तो गलती भी खुद की है, और ऊपर से ये अच्छी बात है कि इंसान गलती करके माफ़ी माँग ले, पर ये एक बार होता है, 2 बार होता है, पर हर दफ़ा यही चीज़ चले तो इंसान कहाँ तक अपने आप को डिज़र्व इतना करे कि कहते हैं वैसे माफ़ करना अच्छी बात है, पर मैं भी आप सबसे ये कहूँगी कि वाक़ई आप लोग भी सबको माफ़ कर देना, जिसकी भी बात हो, और मुझे भी माफ़ कर देना। मैं भी यही कहूँगी। तो पर ये है कि एक बात मैं जर्नली कह रही हूँ कि लोगों ने इस रात का
पता नहीं आप लोगों को मेरी बात कैसी लगेगी कैसी नहीं लगेगी, पर लोगों ने इन बातों का जो है एक तरीके से यही कहा हुआ है, इन बातों को, इन चीज़ों को एक मामूली सी एक आम चीज़ बना दी है कि बात चीज़ें ऐसी होती है कि जब इंसान सुनता भी है ना, तो वो फिर जवाब नहीं देता, वो एक खामोशी इख्तियार कर लेता है, और खामोशी इख्तियार करने के बाद वो फिर कहता है कि दिल तो ज़ाहिर बात है उसका दुखा होता है, और फिर वो कहता है कि ये मामला मेरा अल्लाह पे है। तो अब ये अल्लाह की अदालत में चला गया है, तो अब मैं इसको कैसे माफ़ करूँ या कैसे वो करूँ? तो शायद अल्लाह भी यही कहते हैं, शायद नहीं यकीनन कि अल्लाह भी यही कहते हैं, मेरे बंदे तू माफ़ करेगा तो तभी मैं माफ़ करूँगा। तो बस ये है कि कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि इंसान अल्लाह की राह में वो दर में उसकी अदालत में पेश कर देता है, और उसके ही ऊपर छोड़ देता है कि जो वो फ़ैसला करेगा, और जो वो हमारे हक़ में या सामने वाले के हक़ में जो भी फ़ैसला करेगा, तो वो हमारे लिए बेहतर से बेहतर फ़ैसला होगा। तो बस आप लोगों से भी बस यही दुआ है कि रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और जो भी हमारे गए हैं माँ-बाप हैं, बुज़ुर्ग हैं, नाना-नानी, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, सबको मैं कहूँगी अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान कर दे, उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। जैसे कि अभी हाल ही में ही कुछ दिन हुए हैं, मेरे खालू का इंतकाल हुआ है। वैसे आप लोगों को पता है कि मेरे माँ-बाप भी नहीं हैं, और अभी मेरे हाल ही में अभी 2 हफ़्ते भी नहीं शायद हो गए हैं या नहीं हुए हैं, उनका भी इंतकाल हुआ है। तो बस आप लोगों से ये भी दुआ है कि आप लोग उनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनको आला मुकाम अता फ़रमाए। उनको, उनकी फ़ैमिली को बस कि अल्लाह पाक सब्र जमील अता फ़रमाए। वैसे ये कहने वाली बात है, पर सब्र जिसका जाता है ना उसको कभी भी नहीं आता है, और अभी उनका इंतकाल कुछ टाइम पहले ही हुआ है। बस अचानक ही मतलब एक बहुत बड़ी खबर सुनी थी, तो बस उस टाइम दिल से यही दुआ निकली थी, और यही निकली थी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पर अब यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी फैमिली को भी, मेरी खाला को, मेरी कज़नों को, और सबको, उनकी फैमिली को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फ़रमाए, उनके दर और खालू के दर्जात बुलंद करे, अल्लाह पाक उनको आला से आला मुकाम अता फ़रमाए जन्नतुल फ़िरदौस में। आप लोग भी अपनी दुआओं में लाज़मी उनके लिए फ़ातिहा ख़वानी कीजिएगा, और मेरे माँ-बाप के लिए भी कीजिएगा कि अल्लाह पाक, क्योंकि एक दफ़ा भी अगर आप पढ़ के फूकेंगे तो उनको सवाब पहुँचेगा। तो ये आप सबसे एक रिक्वेस्ट है और दुआ है कि जब भी आप जाएँ तो बस ये है कि तसव्वुर में कर लीजिएगा कि हम्माद सलीम के वालिदैन के लिए भी, तो अब मेरे वालिद के लिए, वालिदा के लिए भी आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनके लिए भी दर्जात बुलंद करे, उनके लिए भी जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए। तो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाइएगा, ताकि हर आने वाली नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिलती रहे, और नई से नई वीडियो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। पर आप लोग भी प्लीज़ देखा करें, वॉच किया करें। वैसे तो बहुत से लोग वॉच करते हैं, पर वो ये नहीं बताना चाहते कि भई वो उनकी हमारी वीडियो वॉच करते हैं। तो ये भी एक है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट थी जो कि मैंने की है, और अगर मेरी इनमें से कोई भी बात आप लोगों को गलत लगती है या मैं गलत हूँ उनमें, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे लाज़मी बताइएगा। क्योंकि हमें पता चलता है कि हम तो अपनी बात कर देते हैं, या फिर हम आप लोगों से जो बात करना चाहते हैं वो कर देते हैं। पर ये होता है कि कुछ बातों का सही रीज़न जो होता है, सही मायने जो होता है, सही उसके जो अल्फ़ाज़ होते हैं, शायद हमसे कुछ गलत निकल जाए तो वो आप लोग हमें कमेंट्स में अच्छे से बता देते हैं। तो जो भी हो उसमें आप लोग बताइएगा, और दूसरी बात, जिनके माँ-बाप हैं अल्लाह पाक उनको हयात रखे, और जिनके माँ-बाप चले गए हैं मुझ समेत, जिसके भी माँ-बाप चले गए हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, और हर बहन-बेटी के नसीब में अल्लाह पाक खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए। और बस अल्लाह पाक से दुआ है कि जिस को जिस दुआ की ज़रूरत है, अल्लाह पाक उसके हक़ में वो दुआ कबूल फ़रमाए, और जिस को परेशानी है, दुःख है, तकलीफ़ है, अल्लाह पाक सबकी परेशानी, दुःख, तकलीफ़ जो है वो दूर फ़रमाए।
تو بس یہی میری آپ لوگ بھی آمین کہیے گا، میں بھی آمین کہہ رہی ہوں۔ تو بس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اچھے بلاگ کے ساتھ، اچھی روٹین کے ساتھ، اچھی روٹین ڈے کے ساتھ۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔